भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी से आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासाएं पूरे भारतवर्ष और विश्व से प्राप्त हुई हैं वो समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अकलंग स्वामी ने कहा है देवता गण भी शास्त्रार्थ वाद विवाद किया करते हैं। देवता गण भी शास्त्रार्थ किया करते हैं, तो वह किस प्रकार करते हैं वाद विवाद? देवताओं के संबंध में इस प्रकार की किंवदंती है कि अकलंग स्वामी ने 6 महीने तक देवताओं से विसंवाद किया, संवाद किया। देवताओं की एक पहचान होती है कि ये देवता बोल रहा है या मनुष्य बोल रहा है। यदि देवता से आप कहें, यदि उसकी कोई आवाज़ आई हो और उस आवाज़ में यदि आपने पूछा क्या कहा, फिर से बोलना, वो देवता फिर से नहीं बोल पाएगा। देवता एक वाक्य को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो 6 महीने तक संवाद चलता रहा। तब अकलंग स्वामी ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जो मेरे से इतने दिनों तक संवाद कर रहा है। तब उन्हें किसी स्वप्नादिक के माध्यम से संकेत हुआ कि जो तुमसे संवाद कर रहा है वो मानव नहीं, देव है। क्योंकि पर्दा बीच में डाल करके संवाद किया जा रहा था। 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद हुआ और संवाद में ये तय हुआ, सामने वाले के मन में छल कपट था, तो उन्होंने कहा कि आमने सामने संवाद नहीं होगा, बीच में पर्दा रहेगा। छल कपट वाले ऐसा करते हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत में देखा ना, जब धूत कीड़ा होती है
तब दुर्योधन एक बात रखता है कि पांसे शकुनी मामा के फेंके जाएंगे और दूसरे पांसों से नहीं खिलेगा, क्योंकि उन पांसों के अंदर ऐसा एक संस्कार था। उस जगह पांसों के कारण से वो इसी प्रकार इन्होंने किया, पर्दा डाल दिया गया। जब पता चला तो अकलंग स्वामी तो जानते थे कि यदि देवी होगी तो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगी। तो दूसरे दिन जब संवाद चालू हुआ तो अकलंग स्वामी पूछे, आपने क्या कहा, फिर से बोलना। जैसे ये कहा तो देवता मौन हो गया। तुरंत फिर उन अकलंग देव ने पर्दे को फाड़ करके जिस मटके के अंदर देव को स्थापित किया गया था उसको उन्होंने फोड़ दिया और उस समय अकलंग स्वामी की विजय प्राप्त हुई। संजय जैन बीना, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से अभी तृतीय वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि सुबह अभिषेक पाठ करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद दुकान चले जाते हैं और रात में 10 बजे आते हैं। तो इतने व्यस्त रहने के बाद हम धर्म का पाठ स्वाध्याय कैसे करें? 10 बजे के बाद स्वाध्याय करते तो हमारे लिए नींद आती है, तो हम पढ़ाई कैसे करें धर्म की? नींद आती, उसी समय एक टोकरी में वहां सांप रख लिया करो, फिर नींद नहीं आए। आप लोगों ने देखा है, खूब नींद आ रही हो बहुत जोर से और तुम सो गए हो, सोने वाले हो, और उसी समय कोई बोल दे कि इस कमरे में सांप है, फिर तो नींद नहीं आती। और जब रुचि का विषय होता है तब नींद नहीं आती। कोई आपकी रुचि का विषय हो जाए तो रात भर जाग जाओगे। तो दो चीज़ें हैं, आपकी रुचि नहीं है और आपको ये भय नहीं है कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो इससे कितना नुकसान है। ये भय पैदा करो और उससे लोभ पैदा करो कि हमें इससे पढ़ने से ये लाभ है, तो निद्रा कम हो सकती है, निद्रा जा भी सकती है। प्रतिभा जैन, लालबड़ा, जिला बालाघाट, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि पीली चटक नहीं, दीप चढ़ाना चाहिए पूजन में। पीली चटक की जगह दीप चढ़ाना चाहिए, सीधा सीधा दीप, पीली चटक नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इनकी जिज्ञासा है हमारे लिए जब 5-6 पूजा करना है, जैसे तो हम कितनी बार दीपक चढ़ाएं? ऐसा एक ही बार दीपक जलाएंगे तो दीप एक ऐसा है, वो कभी निर्माल को प्राप्त नहीं होता। यही पूछ रहे हो। दीप से 100 लोग भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दीप का अर्थ है ज्योति, और ज्योति जो तुमने चढ़ाई है वो तो उठ के समाप्त हो गई, ये दूसरी नई ज्योति है। कोई वस्तु हम चढ़ाते हैं, एक बार चढ़ाने के बाद वही वस्तु हमें दोबारा चढ़ाना पड़ेगी। तो अन्य वस्तुएं तो बार बार नहीं चढ़ना चाहिए, जैसे नारियल है और भी कोई चीज़ें, ईंट को एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दीप मात्र एक ऐसा है जिसको हजारों लोग भी चढ़ाएं तो वो कभी निर्माल को प्राप्त नहीं होता। दीप कभी चढ़ता नहीं है, जो अंधकार मिटाने वाली ज्योति है वो चढ़ती है। दीप्यते इति दीपः, जो प्रकाशित करता है तो वो कर सकते हैं, इसलिए दीपक में कोई दोष नहीं है। फिर भी तुम्हारी लोक परंपराओं में रंगी हुई चिटक को दीपक माना जा रहा है, तो उसे चढ़ाने में भी कोई विशेष बाधा और दोष नहीं। पीयूष जैन, बड़ा गांव, दसान, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि समूह शरण में 60,000 प्रश्न करने वाले छायक सम्य दृष्टि राजा शरणक भी अपने जीवन काल में सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पाए। ये बात जनपद शब्द है या आगम प्रमाणक है? ऐसा कहीं कोई किंवदंती है, लोग ऐसा कहते हैं। शास्त्रीय प्रमाण ऐसा कोई नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है कि नरकायु का बंद करने वाला जीव सम्मेद शिखर की वंदना न कर पाएगा। ऐसा कोई आगम वचन नहीं है, लोगों में जनश्रुति है, ऐसा लोग कहते हैं। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है
कि अनंतानुबंधी कसाय की आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या होती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामान्यता से बहुत लंबे समय तक नहीं बोले तो क्या वो अनंतानुबंधी कसाय कहलाएगी क्या? अनंतानुबंधी की संक्षिप्त परिभाषा है मिटा दूंगा मिट जाऊंगा। जैसे किसी से कहा भाई उससे आप झगड़ा मत करो, बोले करूंगा चाहे भले मैं बर्बाद हो जाऊं लेकिन उसको तो बर्बाद करके रहूंगा। ये कसाय कहलाती है अनंतानुबंधी कसाय। दूसरी कसाय मुझे नहीं तो तुझे नहीं। जैसे इराक में हुआ था, अमेरिका के और इराक के ईरान के अंदर जो झगड़ा हुआ तेल के कुएं में। तेल के कुएं में जब इराक हारने लगा तो उसने एक ही बात कही कि ये कुएं का तेल मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं। उन्होंने कुएं में क्या कर दी? आग लगा दी। अब उसको ये सोचना चाहिए उस समय, ठीक है मैंने प्रयास किया कि ये कुएं मुझे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाए तो आखिर कुएं से तेल निकल के जाएगा तो जनता के, पर अकेला मेरा ही लाइट डलना लग के अमेरिका का लगेगा। लेकिन उसको इतनी कसाय भाव आ गई कि मुझे नहीं तो तुझे नहीं। आप लोगों में भी आता है, कई बार कसाय बढ़ जाए तो मुझे सम्मान मिले या नहीं मिले लेकिन इसका नहीं होने देना करते हैं ना, भाई मेरा सम्मान करो या नहीं करो इसका मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इसका तो नहीं होना चाहिए। तो ये अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। तो स्वयं मिटे तो मिट जाए लेकिन सामने को मिटा दे, स्वयं को नहीं तो तुझे भी नहीं। तो इस प्रकार के जो परिणाम आते हैं ये निकृष्टतम अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। पंकज जैन, सहारनपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारे मंदिर में एक वेदी है, वहाँ पर हमने ऐसी लाइट लगा दी है तो वहाँ पर जीव अगर अंदर चले जाते हैं या मर जाते हैं तो उसका दोष क्या हमारे लिए लगेगा क्या लाइट लगाने से? मैं तुम्हें बरी करके क्लीन चिट दे दूं? दोष तो 2 से 100% लगेगा, उसमें क्या भरोसा है? क्योंकि तुम्हारे निमित्त से लाइट क्या है तो लगेगा, तुम्हारी अनुमोदना है, तुमने लगवाई है तो वो दोष तो आएगा। शुभ्रा जैन, तेल वाले, सनौज। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैसे घर में एक व्यक्ति कमाता है तो 10 लोग खाते हैं, तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति धर्म करता है तो क्या घर के हर व्यक्ति को उसका पुण्य लगेगा 10 लोगों को? एक कमाता है तो 10 लोग खाने का भाव करते हैं तो वो शामिल हो गए। अब एक व्यक्ति धर्म करता है तो 10 लोगों को खुशी होती है कि ईर्ष्या होती है? ये आप सपोर्ट करते हो, इसके ऊपर आधारित है। यदि आपका ये भाव आ गया कि चलो मैं धर्म नहीं कर पाया, मेरे भाई ने कर लिया, मुझे बड़ी खुशी है, तो आपको भी उसके समर्थन करने का पुण्य मिलेगा। आपने अनुमोदना कर दी, मैं नहीं किया कि मेरे भाई ने कर लिया। और तुमने जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी ने दान दिया, आपने नहीं दिया तो आप सबने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, मेरे भाव नहीं हो रहे थे, तुमने बोल दिया अच्छा हुआ, इस बहाने से दान हो गया, तो बराबर सबको बढ़ जाएगा। और यदि तुमने ये भाव किया तुमने क्यों दिया मेरे बिना पूछे, तुम कौन होते हो, और झगड़ा कर लिया, परिणाम बिगाड़ लिए, तो पुण्य बंध तो होगा ही नहीं, बाद में अंतराय कर्म का बंध भी होगा। यदि सारा परिवार उस धर्म में मानसिक अनुमोदना करता है तो भी सबको बराबर पुण्य की स्थिति बन सकती है। कमलेश कुमार जैन, मित्तल, झिलाय तहसील, निवाई जिला टोंक, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में भगवान के जन्म कल्याणक के समय जो अपन पुतला आदि रख देते हैं, उससे जरा छोटा सा बालक बैठा कर उसको झुलाया जाए तो क्या गलत तो नहीं होगा? ये प्रदर्शनियाँ हैं बहू, ये मंदिर नहीं है। एक भगवान का मंदिर बनाना और एक भगवान की झांकी निकालना। झांकी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उन्हीं भगवान की मूर्ति जब मंदिर में बैठती उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राणों को स्थापित किया जाता है। लेकिन झांकी में प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसलिए वो एक प्रदर्शनी होती है, ऐसा मान लेना चाहिए। नीलम जैन, भवानी मंडी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन।
आपकी जिज्ञासा है रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं लेकिन बीमारी आदि के लिए छूट रख लेते हैं, तो क्या ये पुण्य की कमी मानी जाएगी, दोष माना जाएगा? बराबर नंबर कटेंगे, क्या बात है? जितनी छूट रखी है उतने नंबर कट जाएंगे और जितना पालन कर रहे हो उतना नंबर तुम्हारे मिलेंगे। ऐसा। नमिता जैन कोटा से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ने की उपयोगिता क्या है? ये 5वें वर्ष के कोर्स में है, इसमें वस्तु क्या है, वस्तु विषय क्या है? अरे आलाप पद्धति ही सम्यक दर्शन है। आलाप पद्धति में जो नयों का वर्णन है वही तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष लिख के गए कि प्रमाण नये रधिगमः। वस्तु को जानना अलग चीज है और प्रमाण नयों से जानो। जैसे यह माइक मेरा है, माइक वाले ने कहा कहाँ तुम्हारा है, तुम जीव हो, ये जड़ है। कितना गलत हो गया। एक माइक वाला कहता है ये माइक मेरा है, कहाँ है, तुम चेतन आत्मा हो और ये जड़ है। तो फिर कहता है व्यवहार में ऐसा कहने में आता है कि ये माइक मेरा है। अब व्यवहार नहीं लगाएगा तो आप बहुत बड़े दोष के भागीदार हैं। और व्यवहार लगाते, हाँ व्यवहार से ठीक है, कह सकते हो ये माइक मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये माँ मेरी है, बाकी माँ माँ है, बेटा बेटा है, दोनों अलग हैं। लेकिन व्यवहारिक संबंधों में ऐसा कहा जाता है। तो आलाप पद्धति में उन नयों का वर्णन है। नय किसे बोलते हैं? वक्ता के अभिप्राय को। वक्ता के अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को प्रकट करने वाले नए हैं। इसलिए आलाप पद्धति ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगी, एकांत से बचाएगी और हम मिथ्या से दूर भाग जाएंगे और तत्व का ज्ञान हमें प्रमाण और नयों से होता है। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी, 12 राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है अनुवृत्ति जीव को कौन कौन से व्यापार आजीविका के साधन नहीं करने चाहिए? त्रिश हिंसा का स्पष्ट रूप से जिनमें होती है, संकल्पी हिंसा जिनमें होती है, और स्पष्ट रूप से इसमें त्रस जीव मरेंगे ही मरेंगे। ऐसी चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से घात ही घात है। घात होना अलग चीज़ है। सपोज करो आप झाड़ू लगा रहे हैं और नियम है कि झाड़ू में जीवों का मरना निश्चित है, तो फिर नहीं लगाएंगे। बच भी सकता है तो लगा देंगे। डॉक्टर किस ऑपरेशन को करता है? डॉक्टर को मालूम है कि यह 100% मरेगा, फिर ऑपरेशन करता है क्या करता है? मना कर देता, साहब नहीं कर सकता। क्यों? पक्का 100% मरना ही निश्चित है। अब यदि मरना ही निश्चित है फिर भी वो ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर दोषी है। और डॉक्टर ने कहा नहीं, कुछ % में बचने की उम्मीद है और फिर उसने ऑपरेशन किया तो उसको मारने का दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ऑपरेशन से बच सकता है, फिर भी मर गया तो दोषी नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से मरना ही निश्चित था, फिर उसने चलाकर फीस आदि के लेने के माध्यम से ऑपरेशन किया तो बराबर सदोष माना जाता है। ऐसा ही वृत्ति जिसमें नियम है कि ये जीव मरेंगे ही मरेंगे और वो भी त्रस्त जीव, तो वो उनसे बचने का प्रयास करता है। और जिनमें ये मालूम है कि मर भी सकता है और बच भी सकता है, ऐसे व्यापार आदि को अणुवृत्ति कर सकता है। महाराज श्री जी, आपने कल प्रवचन में जो कहा था कि जबलपुर वाले पंचकल्याण के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, तो अब इन लोगों की तैयारी प्रारंभ हो गई है, आपस में चर्चा होने लगी है और इनके अंदर जिज्ञासा आने लगी है कि आपने प्रवचन में कहा था कि अब आपको तो तैयार रहना ही है, रिश्तेदारों को भी पाती भेजना है। तो ये प्रश्न आया है कि पाती में लिखना क्या है? अपने परिवार में शादी विवाह होते तो बुत में लिखना आता है सब, धर्म का नहीं आता। और भगवान के संबंध में अपनी भावना व्यक्त करो।
अपनी भावना है, देवादिदेव भगवान के विशेषण रखाओ, भगवान के पंच कल्याण का वर्णन करो और ऐसे अपने अवभाग मान के करो कि तुम संसार के कार्य में तो बहुत बार शामिल हुए हो, इस बार हमारे आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है, आप सबको इसलिए शामिल होना है। हाँ, सीधी बात है, आप अपने कार्यों में सब रिश्तेदारों को शामिल करते हो। और हमने कहा था ना कि आप लोग क्या करते हैं कि भाई अगले महीने में कहीं नहीं जाऊंगा, बोले क्यों, हमारे ननिहाल में शादी है, यही कहते ना, सब कार्यक्रम स्थगित करते हो। क्यों करते हो? पड़ोसी में थी तब तो तुमने नहीं कहा। तो तुम्हारा जवाब तो महाराज उससे हमारा कोई संबंध, जिससे कोई संबंध नहीं है उसके यहाँ कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं, जिससे संबंध है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, नहीं जाना ही पड़ेगा। तो वही बात मैंने कहा, आपका आदिनाथ से कोई संबंध है कि नहीं, पराए हैं कि आपके हैं, मुझे इतना सा बोलो। पराए हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि जिससे अपना कोई संबंध नहीं उस शादीवाद से अपन को कोई मतलब नहीं। तो हमने तो ये फैसला किया था कि आदिनाथ भगवान तुम्हारे कोई हैं कि नहीं है, नहीं वो तो मना कर दो, मेरे तो कोई नहीं, मैं नहीं मानता भगवान भगवान को, बोल दो कोई मुझे कोई, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, रिश्तेदारी जबरदस्ती नहीं बनाई जाती। और यदि अंदर आत्मा बोल रही हो कि नहीं हमारे आदिनाथ मेरे भगवान हैं, तो भगवान के यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें मैं शामिल नहीं हूं, ये कैसे संभव है? क्योंकि वो मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। ऐसा करके आपको पाती भेजना चाहिए। संक्षेप में लिखो कि हमारे आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक हैं, आपको जरूर पधारना है, क्योंकि हम भगवान को दिखाना चाहते हैं कि भगवान मैंने संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने संसार के स्वार्थों से रिश्तेदारी नहीं बढ़ाई है, मैंने आपके भक्त भी बढ़ाए हैं, भक्त भी बढ़ाए हैं। देखो मैंने पंचकल्याणक बुलाया है, इसका अर्थ है कि हम अकेले भक्त थे और रिश्तेदारी बनने से 10 भक्त और बन गए। तो भगवान के सामने भी तुम संसार का कार्य करते हो। देखो आप देखना, आप कमाते हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह करते हैं, साची झूठी भी बोलते हैं। तो हम गुस्सा होंगे, भगवान तू साची झूठी क्यों बोलता है, कमाता क्यों? बोले भगवान सुनो सुनो सुनो, मैं कमाता भी हूं लेकिन भगवान कमा के दान भी देता हूं, मंदिर भी बनाता हूं। अब देखो आपने उसमें धर्म का पुट दे दिया ना, महात पाप के लिए ही कमा रहे हो, ऐसो आराम के लिए कमा रहे हो कि कुछ पुण्य भी कमा रहे हो। मैं दान भी देता हूं, मैं गरीबों की सेवा भी करता हूं, मैं गौशाला भी चलाता हूं, गायों को भोजन देता हूं। भगवान देखो यदि नहीं कमाऊंगा तो गाय को क्या खिलाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो मंदिर कौन बनाएगा। इसलिए मैं पाप के लिए नहीं कमा रहा हूं भगवान, मैं धर्म के लिए भी कमा रहा हूं। इसलिए भगवान ये रिश्तेदार मैंने मां संसार के लिए नहीं जोड़े हैं, आपके पंच कल्याणक में बुलाने के लिए जोड़े हैं। तो वो सम्यक दृष्टि बहुत बड़ी बात शास्त्रों में आई पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने, कि जब इंद्र सौद चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है तब वो सारे 6 खंड के लिए पाती भेजता है, पूरी प्रजा के लिए कहता है आप लोग हमारे सभी कार्यों में हमेशा पधारते रहे हैं, आज हम पंच कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं, इस विधान में आप सभी मेरी प्रजाजन को उपस्थित होना है। ये पत्रिकाएं छपती हैं कार्यक्रम की, ये क्या है, क्यों छपाई जाती? विधान आपको करना है, चुपचाप कर लो ना। नहीं, हमारे नगर में विधान हो रहा है, हमारे नगर में धार्मिक कार्यक्रम होता है, आप पत्रिका छापते हैं और सबको कहते हैं कि कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, हम करेंगे, लेकिन आप सबको उसमें आमंत्रण है, जिससे ये प्रदर्शन होता है हम ही रिश्तेदार नहीं हैं, धर्मात्मा नहीं है, हमारे संबंधी भी धर्मात्मा हैं। अब आप सबकी प्रत्यक्ष जिज्ञासा का समाधान यहाँ पर प्राप्त होगा। सर्वप्रथम आज प्रथम जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी। गुरुवर बारंबार नमस्तो, आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।
आपका संस्कारधानी आगमन निश्चित तौर पर संस्कारधानी को उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। यह धर्मधानी भी है, धर्म के रास्ते पे और आगे चलेगी और ये तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। मेरी दो छोटी छोटी सी शंकाएं हैं। एक तो समाज सेवा करने के लिए क्या राजनीतिक दृष्टिकोण होना ठीक है? मैं खुद राजनीतिक व्यक्ति हूं, परंतु आज राजनीतिक लोगों के बारे में जो लोगों की आम जन की जो भावना है वो राजनीतिक लोगों के कृत्यों के कारण ही ठीक नहीं है। तो क्या समाज सेवा करने का रास्ता हम लोग ऐसा समझते थे कि राजनीतिक हो जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा सुगम तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे? तो राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूरी है कि नहीं है? दूसरा, आज पूरे देश में यह देखा जा रहा है कि कानून और लोकतंत्र की बजाय धर्म या धार्मिक उन्माद के तरीके से देश को चलाया जाए, बढ़ाया जाए। तो धर्म के रास्ते पे या धार्मिक उन्माद के रास्ते पे या कानून और लोकतंत्र के तरीके से देश को आगे बढ़ाना चाहिए, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न आपका है कि जो राजनीति और समाज सेवा, धर्म और राजनीति ये दोनों भिन्न नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई मुद्रा के ऊपर एक तरफ की मुद्रा, एक तरफ तो सही छपा है, दूसरा तरफ कुछ भी नहीं छपा है, तो वो खोटी मुद्रा मानी जाती है। जिस देश में राजनीति नहीं, उस देश में धर्म नहीं टिक सकता, और जिस देश में धर्म नहीं, वो राजनीति भ्रष्ट हो जाती है। अनादिकाल से राजनीति चलती रही, लेकिन आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजनीति तो राजा राम भी करते थे, रावण ने भी की, महाभारत में भी हुई, लेकिन हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था। हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था। जब भी राजा कोई ऐसे निर्णय लेता था तो उसे धर्म गुरु की आज्ञा लेना जरूरी था, धर्म गुरु का उपदेश लेना जरूरी था। उस कार्य में धर्म गुरु से पूछ करके युद्ध किया जाता था। युद्ध भी करेंगे तो वो अपने धर्म गुरु से पूछे। अच्छे राजा, रावण जैसे खोटे राजा नहीं, अच्छे राजा जब करेंगे, गुरुदेव युद्ध की स्थिति आ रही है और इसमें हिंसा इस प्रकार होना संभव है, आप आज्ञा दीजिए। तो उस समय हर राजनेता के साथ एक धर्म गुरु होता था। राजनीति में धर्म का अंकुश रहेगा, वो राजनीति कभी भ्रष्ट नहीं होगी, वो धर्म को बढ़ावा देगी और धर्म का अंग बनेगी। और धर्म में राजनीति आ गई तो धर्म भी भ्रष्ट होगा और राजनीति भ्रष्ट होगी। धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। जब जब धर्म में राजनीति आई तब तक धर्म भ्रष्ट हुआ। जब जब धर्म के अंदर राजनीति ने संस्कार लिया तब तब भ्रम भ्रष्ट हुआ। महाभारत में धर्मात्माओं ने राजनीति का अड्डा बनाया, धर्म भी भ्रष्ट हुए, धर्मात्मा भी मरे और अन्याय का समर्थन करने के कारण उनका भी विनाश हुआ। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे ऊपर राजनीति में किसी धर्म गुरु, किसी धर्मात्मा पुरुष, किसी सज्जन पुरुष का अंकुश है कि नहीं। एक राजनेता को किसका डर है? सबसे बड़ी चीज, प्रत्येक राजनेता को, राजा को किसी एक व्यक्ति का डर होना चाहिए। सारी प्रजा राजा से डरती है, लेकिन राजा किससे डरता है? जो राजा किसी से नहीं डरता वो राजा कंस जैसा सर्वनाशी होता है। कंस क्या करता था? हिरण्याकश्यप क्या करते थे? वो सारी जनता तो उनसे डरती थी, लेकिन वो तो विनाश हो गया। और अपने जितने अच्छे राजा होते वो कहते प्रजा मेरे से डरती है, लेकिन राजा भी किसी से डरता है, चाहे वो भगवान से डरे, चाहे गुरु से डरे, चाहे माँ बाप से डरे। कोई ना कोई दुनिया में एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो सज्जन हो, धर्मात्मा हो, उसका डर उसे लगे। विदेशी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत जाने के बाद मुझे एक शिक्षा मिली, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसने अपने देश में जाके लेक्चर दिया कि भारत देश की सबसे बड़ी नीति ये है कि भगवान को मैं अभी तक मानता नहीं था,
लेकिन भारत जाने के बाद निर्णय हुआ कि भगवान नाम की कोई चीज है, क्योंकि भारत भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि वहां कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वहां इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, इतने धर्म हैं, फिर भी उनमें लड़ाई झगड़े नहीं है। प्रत्येक मुल्क में, हर देश में एक एक धर्म है कि नहीं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब में एक एक धर्म है, और अपने भारत में, और मानने वाले बाप किसी को मान रहा, बेटा सब चल रहा है। इतना विपरीत होने के बाद भी वहां आपसी में मनभेद नहीं है, वहां आपसी में एक दूसरे के प्रति कसाय नहीं है, और हर व्यक्ति डरता है परमात्मा से। तो उसने ये कहा, विश्व में यदि शांति चाहिए है और अंदर शांति चाहिए है तो भगवान नहीं भी है तो मान लेना चाहिए कि हमें कम से कम उसके दरवाजे जाना है। तो एक राजनेता को डर होना चाहिए कि मेरे ऊपर भी कोई है, और वो पूजनीय हो, गुरु भी हो सकता है। तो इस प्रकार की राजनीति फिर कभी भ्रष्ट नहीं होती, वो बदनाम नहीं होती। आज की जो राजनीति इसलिए हो गई है कि आज राजनीति धर्मनिरपेक्ष, एक सबसे खतरनाक नारा लगा रहा है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष यानी राजनीति के साथ धर्म, धर्म का उन्माद नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म जरूर होना चाहिए। उन्माद का अर्थ होता है मैं सही हूं, मैं ये कर रहा हूं। उन्माद का अर्थ होता है ये, और सम्मान का अर्थ होता है ठीक भाई अपन सत्य का निर्णय करते, सत्य पर विचार करते हैं। तो उन्माद तो नदी जब दो किनारों के बीच में बहती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नदी में बाढ़ आ जाए तो, हाँ, तो धर्म जब तक मर्यादित रहेगा तो वो नदी बहुत सुखदायी होगी, और मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो धर्म, इससे धर्म को, उससे रहित राजनीति को नहीं होना चाहिए। सदा धर्म में राजनीति का अंकुश बने रहना चाहिए, और फिर यदि सेवा करते हैं तो धर्म ही कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं है, धर्म ही कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा है कि जिस व्यक्ति में धर्म की संस्कृति है, यदि वो राजनीति में नहीं आएगा तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। एक सेवा खेड़ा हुआ है शिक्षाप्रद नीति बनाने वाला, उसने एक लिखा, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गद्दार लोग रहते हैं, राजनीति इसलिए बदनाम नहीं है कि यहां गंदे लोग रहते हैं, राजनीति और धर्म इसलिए बदनाम है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग मौन रहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति के जो हथकंडे अपनाने लगे लोग। तो हम धर्म का उन्माद नहीं करेंगे बाबू, हम कहेंगे राजनीति का उन्माद। राजनीति का जब उन्माद आ जाता है तब देश भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मंजू छावड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित खेमचंद जैन। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गागर में सागर हुआ करता है ये तो सुना करते थे लोगों से, गागर में सागर होता है लोगों से सुना करते थे, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि वो सही कहा करते थे। आपको देखकर, आपको सुनकर ये लगता है कि वो सही कहा करते थे। महाराज जी, मेरी शंका है कि इष्टोपदेश में 21वीं गाथा में आया है स्व संवेदना, तो स्व संवेदना को हम ज्ञानानुभव में लें या आत्मानुभव में? अगर ज्ञानानुभव में लेते हैं तो कौन से गुण स्थान तक, और आत्मानुभव में लेते हैं तो कौन से गुण स्थान तक? स्व संवेदन दो प्रकार का होता है। एक स्व संवेदन का अर्थ मैं हूं, मुझे किसी ने चुकौती ली तो मुझे महसूस किया कि मुझे चुकौती ली। चींटी को आपने पकड़ा तो उसको महसूस हुआ मुझे किसी ने पकड़ लिया, किसी को मारे। तो ये स्व संवेदन परीक्षा मुख में आया है, अहम वेदमी, मैं वेदन करने वाला हूँ, इस सबको होता है। ये कहलाता है स्व संवेदन, ज्ञान का संवेदन।
और जो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में स्व संवेदन लिखा है उसका अर्थ है स्वरूप संवेदन। स्वरूप संवेदन सत्य क्या है? जैसे एक पीलिया जिनको हो गया वो चंद्रमा को पीला देख रहा है, उसका स्व संवेदन है, लेकिन ये मिथ्या है। और स्वरूप संवेदन वो कहलाता है जैसा चंद्रमा है वैसे ही दिखना। इसलिए जब अध्यात्म ग्रंथों में स्व संवेदन आया हो तो वो आत्म संवेदन कहलाता है, आत्मानुभूति कहलाती है, स्वरूप संवेदन कहलाता है। मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है? जल गर्म है, ये स्व संवेदन है ज्ञान का। आत्मा का जल का स्वभाव शीतल होता है, यह है स्वरूप संवेदन। ज्ञान संवेदन में क्या आएगा? जैसी वस्तु है वैसी। मान लो पानी गर्म है तो ज्ञान क्या बताएगा? पानी गर्म है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहेगा ये इसका स्वरूप नहीं है, शीतल ये सिगड़ी के कारण से आया है। और जल का स्वभाव शीतल होता है, यह है स्वरूप संवेदन। इसलिए आत्म संवेदन कहो, स्वरूप संवेदन कहो, ये धार्मिक दृष्टि का अध्यात्म ग्रंथों का एक रूढ़ अर्थ है स्व संवेदन। और एक सामान्य संसारी के जीवों में जो स्व संवेदन कहा जाता है वो ज्ञान संवेदन है, और ये आत्म संवेदन मानना चाहिए। इसलिए चेतना शब्द जो दिया जाता है, ज्ञान नहीं, ज्ञान चेतना। जैनाचार्यों ने कहा ज्ञान नहीं, ज्ञान तो सबके पास है। चींटी को अपन ने पकड़ा तो उसको भी ज्ञान हो रहा है, किसी ने मुझे पकड़ लिया मार देगा, ये ज्ञान है। लेकिन ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना कब होती है? जब वही ज्ञान आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अनुभव करता है तो ज्ञान चेतना। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा स्व संवेदन और ज्ञान चेतना की अपेक्षा स्व संवेदन। यहाँ हमारे अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञान चेतना की अपेक्षा से स्व संवेदन कहा, ऐसा अंतर जानना चाहिए। महाराज जी फिर कौन से गुण स्थान तक रहा ये ज्ञानानुभव? चौथे गुण स्थान में ज्ञानानुभव सभी संसारी जीवों प्राणियों को होता है, और ज्ञान चेतना श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, क्रिया की अपेक्षा से मुनिराज, और साक्षात अनुभूति की अपेक्षा से सिद्ध भगवान को ज्ञान चेतना होती है। ऐसा पूज्यवर कुंद स्वामी ने लिखा, पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। यानी स्व संवेदन, वास्तविक रूप से स्व संवेदन सिद्धों को ही होता है। अब कारण में कार्य का उपचार करके कह सकते हैं कि शुद्ध उपयोगी को भी स्व संवेदन होता है, क्योंकि वो स्व संवेदन का कारण है। इस अपेक्षा से मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखें पंडित खेमचंद जी और तैयार रहें वर्षा जैन। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में शांति धारा करने का सौभाग्य आज जिन्हें प्राप्त हुआ, श्री महिपाल जी चित्तौड़ा, भंवरलाल जी चित्तौड़ा, हर्षवर्धन जी चित्तौड़ा परिवार, जनकपुरी उदयपुर, और साथ ही ललित कुमार, हरकलाल, रेखा जी मुंबई वालों ने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। पंडित खेमचंद जी की जिज्ञासा। मुनि श्रवण श्री मुनि गंगा श्री सुभाष सागर जी महाराज जी एवं पूज्य सागर जी महाराज जी चरणार्थ में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी माइक थोड़ा ऊपर करें। हाँ, मेरी जिज्ञासा केवल इतनी है कि भोग भूमि में मनुष्य युगलिया पैदा होते, युगलिया जन्म लेते हैं। अब ये भोग भूमि जब प्रारंभ होती है तो उस समय सर्वप्रथम पहला दंपत्ति के उत्पत्ति की क्या व्यवस्था है? प्रथम जब संपत्ति शुरू होती है, भोग भूमियाँ क्रम से ही शुरू होती है। क्रम से शुरू का अर्थ होता है कर्म भूमि एकदम खत्म नहीं हो जाती। भोग कर्म भूमि में भी, भोग भूमि में भी कर्म भूमि के जीव जीवित रहते हैं। जैसे भोग भूमि के जीव कर्म भूमि में जिंदा रहते हैं, ऐसा ही वहाँ भी रहते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग हो जाती है। और वहाँ फिर धीरे धीरे युगलिया जन्म होना शुरू हो जाते हैं। उधर कल्प वृक्षों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इनका मरण हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। शुरुआत हो जाती है उनकी बराबर, जैसे है, जैसे अभी इस काल में भोग भूमि के काल में भी माता पिता संतान को जन्म देने के बाद जीवित रहने लगे थे, और फिर धीरे धीरे करके
वो कर्म भूमि व्यवस्था चल रही। ऐसे यहाँ भी धीरे धीरे कुछ शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे पूरा होगा। इसके बाद जिज्ञासा रखें वर्षा जैन और तैयार रहें मनोज सेठ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि स्वाहित। माइक ऊपर करें आप, और आपकी आवाज थोड़ा लाउड होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि स्वाहित और स्वार्थपने में क्या अंतर है और इसको गृहस्थ जीवन में कैसे समझना चाहिए? स्वहित और स्वार्थपना, इसमें क्या अंतर है? उसे गृहस्थ, स्वहित खुद का हित और स्वार्थपना। स्वहित और स्वार्थपने में बहुत अंतर है। स्वार्थी व्यक्ति सामने वाले का विनाश करता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, और स्वहित वाला सामने वाले का विनाश नहीं करेगा, अपना हित करेगा। उत्तम स्वात्म चिंता से वो दूसरे की रेखा को मिटाएगा नहीं, अपनी रेखा बढ़ाएगा। दूसरों से वो कोई मतलब नहीं रखेगा, उसे अपने कल्याण का मतलब। और स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सामने वाली की जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है, वो स्वार्थी है। स्वार्थी शब्द निंदनीय है और स्वहित शब्द प्रशंसनीय है। मैं अपना कल्याण कर रहा हूँ अपना कल्याण, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्वहित कहलाता है। और स्वार्थी में मैं अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, सामने वाली की रेखा को मिटाऊंगा, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मनोज सेठ की, और तैयार रहें संगीता जैन। नमोस्तु बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब हम भगवान की मूर्ति का प्रक्षाल करते हैं तो भगवान के चरणों में स्पर्श करके 3 बार नेत्रों में लगाने से अलग पुण्य होता है कि एक बार ही लगाना पड़ता है? पहली बात है, भगवान के चरणों के स्पर्श को छूना कोई जरूरी नहीं है। अति श्रद्धा के अतिरेक में छूते हैं तो एक बार ही छूना चाहिए, एक बार छू करके, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोगों का शरीर इतना पावन नहीं है कि आप लोग पूरा छू सकें। आपने एक बार माथे पर लगा लिया, अब आपका पसीना हाथों में आ गया कि नहीं गंदा, अब आप दोबारा भगवान को नहीं छू सकते। आंखों पे भी छू लिया तो नहीं छू सकते, क्योंकि आपका शरीर उतना पावन नहीं जितना भगवान का है। पहली बार तो इसलिए कि आपने हाथ धो लिए थे सबको, और एक बार लेना चाहिए, बार बार आप लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज जी, ये जिज्ञासा इसलिए आई कि आप हनुमान ताल गए रहे आदिनाथ भगवान जी के पास, जब पहली बार जब मैंने देखा, उसी दिन से मेरे अंदर ये प्रश्न। तुम्हारे मुंह और हमारे में अंतर जी महाराज जी, नमस्ते। हम लोगों की नकल मत किया करो। नमस्ते। देखो, तो हमारे पैरों में जल डलता है वो गंदोदक बनता है, तुम्हारे शरीर पे जल डल जाए वो गंदा बनता है। कितना अंतर है? आपके शरीर पे जल डलता है वो गंदा बन जाता है, और मुनिराज के शरीर पे जल डले तो वो गंदोदक बन जाता है। बहुत अंतर है। और कई लोग इसकी ना, हम थोड़ी देर कभी किसी प्रतिमा की एनर्जी नापने के लिए 2-5 मिनट मूर्ति के चरण पकड़ने लग जाते हैं, तो उसकी नकल सब पट्टा करने लग जाते, वो यूं बैठे। अब देखो, ये है नकलची। मैंने एक से पूछा क्या क्या कर रहा, तो कह रहे आप करते हो तो मैं कर रहा हूं। तो कितना गलत हो गया। अब वैद्य नाड़ी पकड़ के देख रहा है कि वो देख रहा है कि भाई बीमारी क्या है, तो सब नाड़ी पकड़ के देखने लग जाओ, क्या देख रहे हो? तो ये सब पागलपन है। चरणों का स्पर्श पे ज्यादा हाथ नहीं, जब स्पर्श हम करते हैं तब मैं 1 सेकंड भी हाथ नहीं रुकने देता, छुआ और हाथ वापस। वो कभी कभी जब हम मूर्ति की एनर्जी नापते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, तब मुझे थोड़ा टाइम लगता है। और तुम लोग यदि ऐसा करते हो तो बहुत गलत करते हो, वो ठीक नहीं। अगली जिज्ञासा संगीता जैन जी की, और तैयार रहे मनीष जैन। महाराज जी नमोस्तु, समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि 16 कारण व्रत और 64 रिद्धि सिद्धि व्रत और महावीर व्रत, और ये इनका क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, कौन कौन से व्रत बोले? जोर से बोलने एक बार। व्रत और सहस नाम व्रत और रिद्धि सिद्धि व्रत, अलग अलग क्या फल प्राप्त होते हैं? अरे व्रत तो इतने प्रकार के हैं। देखो,
दुकान के ऊपर कितना माल मिलता है, कितने प्रकार के कपड़े मिलते हैं। अब सब कपड़े अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग उनका स्वरूप है। अब कौन कौन सा खरीद सकता है, वो उसकी ताकत। तो व्रतों को कमजोर मत करो। अपनी ताकत कौन से व्रत करने की है, अपनी श्रद्धा कौन से माल लेने की है, ये तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तुमने जो माल नहीं खरीदा वो माल खराब है, कमजोर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसको लेने वाला भी कोई दूसरा है। इसलिए व्रत पर तो अपनी जो श्रद्धा बनती हो, जो करोगे श्रद्धा से, वही व्रत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली जिज्ञासा मनीष जैन जी की, और तैयार रहे मंजू सिंघई। हाँ, मंजू सिंघई जी जिज्ञासा रखें, और उसके बाद अरुण शास्त्री जी तैयार रहेंगे। जिनका नाम यहाँ लिया जाए वो यहाँ शीघ्रता से आ जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति ये प्रश्न प्राय सभी लोग पूछते, महाराज जी ये व्रत सही है कि ये सही है, ये मंत्र सही है कि ये सही है। मैं अभी पूछता हूँ इनसे, यहाँ आगे थोड़ा सा 3-4 लोग बैठे हो, तुम शर्ट पहने हो और ये भी पहने हैं, नहीं पहने, ये भी पहने, इन तीनों में से सही कौन सी है? हाँ, तुम भी पहनो ना शर्ट, और बीच में कह रहे तीनों पहने हो कि नहीं, सही कौन सी है? आप बोलो, ये कहते हैं कि यही सही है, तो तुम कब मैं गलत पहने हूं क्या? तो जो जो पहन लेता है उसके लिए वही सही है, ऐसा मानना चाहिए। बोलो। नमोस्तु महाराज। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान संस्कृति रजत गौरव महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, श्रावक के व्रत 12 होते हैं, तो क्या पृथक पृथक या एक साथ धारण करना चाहिए? जैसे कोई श्रावक चाहे 5 अणुव्रतों को धारण कर ले, अथवा एक दिग्व्रत अकेला धारण कर ले, इसकी क्या व्यवस्था होनी? कुछ एक सेट होता है, आपके यहाँ सेट बोलते हैं कि भाई सेट है तो उसमें इतनी चीजें होंगी ही होंगी। कुछ व्रत प्रकीर्णक हैं, कुछ सेट में हैं। जैसे 12 व्रत हैं, तो 12 व्रत जब गुणस्थान बदलेगा तो 12 व्रत एक साथ ही ग्रहण करना पड़ेंगे। यदि 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए, कर तो सकता है, लेकिन उसका गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। कर लेगा, एक गुण भी अहिंसा को पालन कर रहा है, सत्य नहीं बोलता, सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, कर लेगा, कोई बाधा नहीं। एक पेपर में कोई विद्यार्थी पास पेपर देकर अच्छे नंबर ला सकता है कि नहीं? ला सकता है, लेकिन वो पास नहीं माना जाएगा, छूट है उसको। मान लो उसके 6 पेपर थे, उसने एक पेपर में डिक्टेंशन लिया, तो कर सकता है कि नहीं? करेगा, लेकिन वो पास नहीं माना जाए। इसी प्रकार व्रतों में यदि कोई एक व्रत ले लिया कि मैं तो सत्य बोलूँगा लेकिन अहिंसा नहीं पालूंगा, चोरी का त्याग नहीं करूँगा, तो फिर वो व्यक्ति सत्य बोलता है, चोरी करता है, तो बोल तो सकता है लेकिन वो पास नहीं माना जाएगा। इसलिए 12 व्रतों का सेट है, 12 व्रत लेंगे तभी गुणस्थान परिवर्तन होगा। 5 अणुव्रत अकेले ले लें, अगली ले लेगा, गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा, ले सकता है। अगली जिज्ञासा समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, मध्य मास मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, 8 गुणों में 5, लेकिन गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। अगली जिज्ञासा मंजू सिंघई जी की, और उसके बाद तैयार रहे अर्पित जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब रिश्तेदार में कोई गमी हो जाती है तो इतना सूतक क्यों मानते हो? जहाँ तक कि विदेश में भी इतनी दूर रहते हुए भी सूतक क्यों, ऐसा क्यों है? शुभ सूतक जो है संबंधों का है, धार्मिक कार्यों से ही तुम्हें वंचित किया गया है, सांसारिक कार्यों से नहीं, क्योंकि तुमने संसार को बढ़ावे का समर्थन किया है, संसार की वृद्धियों का तुमने अनुमोदना की है। या तो मरने पर दुख हुआ है, तो मरने पर दुख हुआ है कि संबंध टूटा है इसलिए दुख हुआ है, समझना। मरने का दुख हुआ है तो आप चाय पीते पीते पेपर पढ़ते हैं, कितने मरणों की खबर पढ़ते हैं? कोई फर्क पड़ता है? नहीं। और उसी में यदि अपना आ जाए तो जो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें अपने मरने का दुख है, मरने का दुख नहीं है, ये तुम्हारा सूतक का कारण बनता है।
धर्मात्मा कहता है तुम स्वार्थी हो, हजारों मर गए उनका दुख नहीं है, तुम्हारा मरा तो उसका दुख है। यानी आप संबंध को महत्व दे रहे हो मौत से भी ज्यादा। इसलिए सुआ सूतक हुआ, सुआ हुआ, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो गया, संसार में इतने बच्चे जन्मते उसका सुख नहीं है तुम्हें, तुम्हारे यहाँ जन्म गया तो सुख है। तो इस प्रकार की। दूसरा, मानसिक जब कोई खेद या खुशी होती है, शारीरिक में हार्मोन्स में वृद्धि होती है, शरीर में इस प्रकार के तत्वों का स्राव होता है जो स्राव धार्मिक क्रियाओं के करने योग्य नहीं है। कोई मर जाता है, जब तुमने कहा अच्छा मेरा फलाना व्यक्ति मर गया, उसी समय अपने शरीर के अंदर, और जब किसी का जन्म होता है, अच्छा उसके यहाँ जन्म हुआ, वो तो मेरा भांजा लगता है, वो तो मेरा भाई लगता है, या XYZ भतीजा लगता है, तो उस समय शारीरिक अशुद्धि, शरीर के अंदर हार्मोन्स ऐसा रिसाव होता है जिस कारण से वो कुछ समय के लिए धार्मिक कार्यों के लिए वंचित किया जाता है। महाराज जी विदेश में तक इतनी दूर तक कैसे सूतक हो जाए? विदेश में जो रहते हैं उनको सूतक कैसे? मन से तो है, वो तो कह रहा है मेरा व्यक्ति। हमने कहा ना मानसिक संबंध होने से शरीर में अंतर आता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अब शीघ्रता से जिज्ञासा रखेंगे सभी नमोस्तु लोग। महाराज जी, मेरे अर्पित परिवार की जैन ओर से त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी आचार्य भगवान द्वारा समय समय पर निर्मापक मुनि घोषित किए जा रहे हैं, और अभी कुंडलपुर में अच्छे से बोले, धीरे धीरे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छे से बोलो, धीरे थोड़ा। आचार्य भगवान द्वारा समय समय पर निर्यापक मुनि घोषित किए जा रहे हैं। अभी कुंडलपुर में भी निर्यापक मुनि घोषित किए गए बहुत सारे। तो निर्यापक मुनि का अर्थ क्या है महाराज? तुझे तकलीफ है कि खुशी है? नहीं महाराज जी, खुशी है महाराज जी। खुशी है तो खुशी मनाओ, तकलीफ है तो दुख मनाओ। अर्थ के चक्कर में तुम पढ़ते हो, तुझे तो बनाया नहीं है। नहीं महाराज जी, पूछ रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्पष्ट करना जरूरी नहीं, ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा रखें बबीता सिंघई, और तैयार रहे आभा जैन। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरे व मेरे परिवार की ओर से। महाराज श्री महावीर भगवान के मस्तक पर 3 छत्र किसके प्रतीक हैं? 3 छत्र जो है वो किसके प्रतीक हैं? 3 लोग का। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितम स्थित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद्य शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरतम। ये तीनों छत्र आपके 3 लोक के स्वामी हैं, इस बात का प्रतीक है। इसके बाद आभा जैन जिज्ञासा रखें और तैयार रहे। नीचे बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा, क्योंकि 3 लोक की रचना ऐसे ही है। इसके बाद जिज्ञासा रखें आभा जैन, और तैयार रहे नीलू भाभी। चमत्कारी निर्यापक मुनि जी को बारंबार नमोस्तु दोनों कुलों की ओर से। महाराज जी, आपने हनुमान ताल को तीर्थोदय बना दिया और आदिनाथ भगवान की बहुत प्रसन्न, पर लाडगंज पारसनाथ भगवान को वो जब ऊपर जाते हैं पूजन कराने तो झुक के ले जाते, तो यहाँ भी थोड़ी सी वो होना चाहिए प्रभावना, और गेट बड़ा होना चाहिए महाराज। लाडगंज की प्रभावना अध्यक्ष जी की वो है ना धर्मपत्नी। देखो मैंने सुने अध्यक्ष की श्रीमती है तो कुछ ना कुछ तो वेदना तो होगी। सुने महाराज जी, सुने बता देता हूँ मैं। पहली बात है कि मैंने आदिनाथ भगवान को महिमा मान्यत नहीं बनाया, वो आदिनाथ में महिमा थी तो मैंने उजागर किया है। थी उसमें, वो छुपी थी, तुम लोग जान नहीं रहे थे। और हनुमान ताल का मंदिर तीर्थ की शक्ति रखता था, तो मैंने उसको तीर्थ को उजागर किया है। मैं निर्माता नहीं हूं, जौहरी हीरा बनाता नहीं है, हीरे को पहचानता है। अब जो हीरा होगा उसी को तो हीरा कहूं मैं। अब जो हीरा नहीं हो तो जबरदस्ती कहलवाओ कि आप तो लाडगंज में रुके हो तो लाडगंज की बोलो। नहीं महाराज जी, वो नहीं कह रहे। गेट बड़ा होने चाहिए कि झुक के ले जाते हैं भगवान को ऊपर। भगवान को जब अभिषेक पूजन करने शांति सागर भवन ले जाते हैं तो उसका गेट बड़ा होना चाहिए। यदि आपका प्रयास, ये व्यक्तिगत मामला है। तो और समाज दूसरी बात है,
तुम्हारा जो लाडगंज मंदिर है हम वहीं बोलते हैं, एक बार बोलते हैं। जो नहीं मानता है उससे दोबारा नहीं बोलते। मैंने जो व्यवस्थाएं बनाई थी उस व्यवस्था के अनुसार जो चलता है फिर हम उसे बार बार बोलते हैं। जो नहीं चलता है, हमारे आदिनाथ भगवान ने मारीच को एक बार समझाया था, वो नहीं समझा, आदिनाथ भगवान ने उससे मौन ले लिया, माथा फोड़ी नहीं करते। आपका लाडगंज है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं भी देवता हूं, एक बार बोलता हूं। और सब कुछ बता चुके थे, सब कुछ बताए। सबसे ज्यादा समय किसको दिया था? और सबको बच्चों जैसा पढ़ाया था, सबको बच्चों से रक्का खारा से पढ़ाया था। लेकिन उसके बावजूद भी कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गओ चारों वेद, और जब सदाई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। तो अब ढेड़ के ढेड़ है, अब उनको कहाँ तक माथा फोड़ी करें। इसलिए इन सब बातों को छेड़ने से कोई मतलब नहीं। सब कुछ बता चुके हैं। जिसकी जैसी होनहार है वैसा ही होता है। एक बार कर्तव्य करना चाहिए, कर्तृत्व नहीं करना चाहिए। कर्तव्य एक बार में सब बता चुका हूँ। अब ये प्रश्न उठाने से, मधुमक्खियों को छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें जैसा जो है सो है। महावीर की जय। अगली जिज्ञासा रुके ना, और भी लोग हैं। नीलू भाभी जिज्ञासा रखें। नीलू भाभी अगर उपस्थित नहीं है तो मंजू इटौरिया जी अपने स्थान पर जल्दी खड़े हो जाएं। सासुंग तीर्थ के आदिनाथ की भगवान की जहां तक बात है, तो जबलपुर के अन्य मूर्तियों की क्या औकात है उसकी बराबरी कर सके? सारे संसार में कोई मूर्ति नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। प्राचीनता की अपेक्षा से अब दादा की तुम कितनी भी कुछ करो, अब दादा की उम्र तो दादा ही की रहेगी, अब वो पोते की कैसे हो जाए? और आदिनाथ भगवान की जो ताकत है, मैंने बहुत बार जबलपुर वालों से कहा, पहचानो उस शक्ति को, और उस शक्ति की पहचान तुम एक बार कर लोगे, तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे, और जिंदगी में फिर तुम्हें कोई दूसरे दरवाजे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा दरवाजा है वो आदिनाथ का, ऐसी मूर्ति है वो आदिनाथ भगवान की, बहुत अलौकिक, बहुत बड़ी मूर्ति। इसलिए और मुझे गर्व है, मैं भगवान से, आदिनाथ से कहता हूँ, भगवान आप हीरा हो तो मैं जौहरी हूं। मैंने आपको पहचान लिया। जौहरी हीरा बनाता नहीं है, हीरे को पहचानता है। मूर्ति तो थी लेकिन पहचानने वाले, मैंने उस मूर्ति को पहचान लिया, मैंने उस हीरे को जान लिया। इसलिए जब भी मैं मूर्ति के सामने खड़ा तो भगवान पहचान लिया। आप इसी मंदिर में छुपे बैठे थे और आप तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। आप तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन मैं जौहरी हूं, सारे जगत में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, ये हीरा है, ये हीरा है, ये हीरा है। सीधे सीधे जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमः। गुरुवर, आपने जो बोला कि मैं हीरा हूँ, उसी संदर्भ में दो पंक्तियां। मत रूप निहारो दर्पण में। देखिए समय नहीं है, जिज्ञासा रख दें। मत रूप निहारो समय दर्पण हो में, चुका है। दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। गुरुवर, ये शंका मेरी नहीं है, भोपाल से मेरे दमान साहब की है। उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में जो अखंड ज्योति होना चाहिए कि नहीं, और इसको मंदिर जी में रखने से कौन से पुण्य का बंध होता है, कृपया समाधान कीजिए। मंदिरों में अखंड ज्योति का संबंध हमेशा आगम में मिलता है। अकत्रम चैत्यालों में अखंड धूपड़े, अखंड ज्योतियों का उल्लेख मिलता है। और जो सदा भगवान के मंदिर में प्रकाश करता है, उसकी जिंदगी में सदा प्रकाश होगा, यही इसका प्रतीक है। लेकिन उसको सावधानी से विराजमान होना चाहिए, क्योंकि उसकी कालिमा से कहीं पूरा मंदिर खराब नहीं हो जाए, उसकी गर्मी से कहीं मूर्ति को नुकसान ना हो जाए। इसलिए इस संबंध में विवेक से ही काम करना चाहिए। नहीं बैठालने में उतना दोष नहीं है, लेकिन बैठालने में
मूर्ति को नुकसान हो जाए या मंदिर में काला हो जाए तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए सावधानी से बैठाना चाहिए। जैसे आपका आजकल आप लोग चूल्हे पर चिमनी लगा देते हैं ना, चूल्हे गैस निकलने के लिए, ऐसे ही आजकल इनको दीपों को रखना के लिए उसकी गैस, उसका धुआं ऐसा चिमनी से बाहर निकलना चाहिए। जैसे वो धुआं बाहर निकलेगा तो पूरे नगर के लिए भी वो फायदेमंद होगा। और मंदिर में ही रहेगा तो सारे मंदिर को क्या कर देगा, वो काला कर देगा। तो विवेक की जरूरत है। अखंड ज्योति का उतना महत्व नहीं है जितना विवेक का महत्व है। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं और आज उस पात्र का चयन हम 1 मिनट में करें जिसे पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो हाथों में दीपक के थाल लेकर के पूर्ण भक्ति के साथ पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? शीघ्रता से मन बनाए, कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? चलिए, ये सौभाग्य भी उसी परिवार को प्राप्त हुआ जिन्होंने आज प्रतिमा के लिए श्रीफल अर्पित करके पुण्यार्जन किया है। दीदी गारमेंट परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है पूज्य श्री की महाआरती करने का। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दें। दीपक के थाल यहां लेकर के आ जाएं, आरती प्रारंभ करेंगे। परिवार के सभी सदस्य आ जाएं, दीदी गारमेंट परिवार के सभी सदस्य आगे आ जाएं। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।